हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमित तिवारी फिर से आपके सामने एक बार। एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो एक दो दिन की बात है। जैसे सही हो जाएगा फिर लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। तब तक हम लोग रिकॉर्डेड क्लास की स्टडी कर लें। मैंने सोचा कि टाइम क्यों लॉस हो, आपका रिकॉर्डेड क्लास की स्टडी कर लें, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। आपके पास मेरा नंबर है ही। और किसी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको बता दिया करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी तक हम लोग स्टडी किए थे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में आपको बताए थे, है ना, पिछले क्लास में कि दो होता है, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दो होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है आज का हमारा, ठीक। देखो बाबू, हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि थीटा इक्वल टू होता है एस बाई आर। एस बाई आर मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर का पार रेडियस, हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आपको बताएं। और हम लोग जानते हैं कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाई टी मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो एस बाई आर हो जाएगा इंटू टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू एस बाई टी इंटू 1/r। ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एस बाई टी मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, v इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ओमेगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। ये हमारा हो गया मीन्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंस लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन ये क्या हमेशा सही होता है। जैसे ओमेगा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हमने लिखे v बाई आर, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर लिखे हैं। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। इसका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है ना, लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, आपके बुक में ना मिलेगा। ये फार्मूला होता है v परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है। ये हमेशा ट्रू होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है। ये जो हम लिखे हैं ना v इक्वल टू आर ओमेगा, जो लिखे हैं ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये केवल सर्कल के लिए होता है। इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, है ना। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ये केवल सर्कल के लिए होता है, ट्रू ओनली फॉर सर्कल, है ना, ट्रू ओनली फॉर सर्कल। ये केवल सर्कल के लिए ही होता है। आपको बताया है ना, आपको ये भी पता है कि केवल सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता है, लीनियर मोशन में भी एंगुलर वेलोसिटी होता है। आपको ये बताया है। तो ये बालक केवल किसके लिए होता है, केवल सर्कल के लिए ट्रू होता है ना। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, हमेशा आपका ये वाला फॉर्मूला इट इज ऑलवेज ट्रू। ये जो होता है v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य हो, है ना। तो आपका जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, ये मत भूलिएगा, ये मत कह दीजिएगा v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा के लिए होता है, ठीक है बाबू। ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्लियर है ये। चलिए, यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए कि इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा, नोट बनाते चलिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये है ना कि कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, और यहाँ से कोई बॉडी, पॉइंट ए से कोई बॉडी ऐसे चल रही है ना। यहाँ से चले 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पे ओ पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, पॉइंट ओ पे खड़े हैं, जो कितना मीटर है, 4 मीटर है। कितना है जी, 4 मीटर पे है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस पॉइंट ओ पे खड़ा है और पॉइंट ए से कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, इसमें कह देगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में बताना, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है पॉइंट ओ पे, जो इस पॉइंट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने पे, 4 मीटर पे डिस्टेंस पे है। तो ये तो परपेंडिकुलर, अभी हम आपको बताया फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम, इस v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मीन्स ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर होगा, v परपेंडिकुलर बाई आर होगा। तो v परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति है ना, यहाँ पर कोई खड़ा है और यहाँ से चल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मीन्स v परपेंडिकुलर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। और ये आर ये आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4, तो 10/4 में कितना हो जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकंड, कितना हो जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बाबू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा एक अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो हमेशा आप ये फार्मूला याद रखें, ये नहीं कि ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, वो हमेशा सत्य नहीं होता है, बात को नोट कर लीजिए। हो सकता है आपको कोई न बताए, है ना, तो केवल सर्कल के लिए होता है, लेकिन ये तो यहाँ पे सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है ना, सर्कल तो दिखाई नहीं दे रहा है, सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, एरोप्लेन हमारे ऊपर से जा रहा है, अब कह देगा उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कीजिए, तब आप क्या करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, आप डीप में जाइए, फिजिक्स का डीप में जाइए। यदि फिजिक्स हवाई में पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसके अंदर जाइए, तब देखिए, फील कीजिए, तब मजा आएगा, ठीक है बाबू सौरभ। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, हो सकता है बाबू कि हम 1-2 दिन थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन रहें, तो हो सकता है मे बी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी रहें वहीं से आपको क्लास ले लें। हो सकता है मे बी 1-2 दिन हम बिजी रहें, तो मे बी क्लास ना जा पाए। तो आज थोड़ा फाल्ट था, इसलिए हम सोचे कि आप लोग का टाइम लॉस ना हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो में ही पढ़ लें, और कोई भी डाउट होगा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, पॉइंट ओ पे है ना, और यहाँ से कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है पॉइंट ए पे, और ए से चलना, ये यहाँ से 30 डिग्री पे से मूव कर रही है, यहाँ से 30 डिग्री पे से मूव कर रही है, ठीक है, 30 डिग्री पर मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया 4 मीटर का। अब उसमें कहा जाएगा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर velocity of point A with respect to O, with respect to O के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। चलिए फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे तो भाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं है ना, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो 30 डिग्री पे है, तो अब क्या करेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, है ना। परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा, आपके पास बस ये ही फार्मूला है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई आर। बहुत कॉन्सेप्ट देंगे बाबू, यदि हमसे जुड़े रहेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देंगे फिजिक्स में, है ना। बस मन से पढ़ते रहिए, कांटेक्ट करते रहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। आपके लेवल का कोई भी एग्जाम हो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, IIT हो, नीट हो, आगे चलकर बहुत ज़्यादा ट्रिक भी बताएंगे आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, ये पॉइंट O है और यहाँ पे A है, यहाँ से ये 30 डिग्री पर गया, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना गया 30 डिग्री पर, कितना गया 30 डिग्री पर गया, ठीक है। तो एक हम लोग चीज़ जानते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे इस फिगर को हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका 5, यहाँ से ये हो गया आपका 30 डिग्री, 30 हो गया, ठीक, ये 5 मीटर पर सेकेंड।
तो ऐसा नाम दे दे रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये क्या होगा जी, ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा। तो ए सी अपान ए बी बेस अपान हाइपोटेनियस क्या होता है, कास थीटा, तो कास 30 हो जाएगा। तो ए सी और ए बी कितना है 5 है, तो ए सी अपान 5 इक्वल टू कास 30। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5 कास 30। तो ये आपका आ गया 5 कास 30, ये निकल गया। अब निकालते हैं बी सी, तो बी सी अपान ए बी, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 30। तो बी सी अपान ए बी कितना है 5 इक्वल टू साइन 30। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन 30। ये बताइए जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो ये वाला आ गया 5 साइन 30। ठीक, ये निकल गया हमारा, ये रफ वर्क है, ये क्या है आपका रफ वर्क है। अब आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाई आर। तो v परपेंडिकुलर आपका कौन सा है जी, यहाँ पे है, इसके परपेंडिकुलर वाला तो ये ना है, तो आपका हो जाएगा 5 साइन 30 बाई आर। आर कितना है, ये 4 मीटर है, कितना दिया गया है 4 मीटर। ये मत कर दीजिएगा 5/4 कर दीजिएगा, तो आंसर आपका पूरा 0/0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 साइन 30 की वैल्यू 0.5 होता है, मीन्स 1/2 होता है। 1/2 का मतलब कितना हो गया, और भाई 4, ये कितना हो जाएगा 2.5/4 रेडियन पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पर था, ये जो हमारा टॉपिक था, इस पे 2 क्वेश्चन भी दिए। अब इसमें यदि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसको हम दोबारा बता सके। ठीक, और यदि समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना, इससे हम आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेकर आए। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा ब्लॉक पे रहेगा, किस पे रहेगा, ब्लॉक पे, जो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल है उस पे रहेगा, है ना, अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।